प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत। सभी साथियों को राधे राधे। आज हम आपके लिए फिर से एक महत्वपूर्ण कंटेंट वाली क्लास लेकर आए हैं। आज हम प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने रस पर आधारित प्रश्नोत्तरी आपको दी थी, उसका पहला भाग पूरा हो गया था। अब उसी का अगला भाग रस पर आधारित दूसरी प्रश्नोत्तरी आपके लिए हम लेकर आए हैं, अर्थात कहें दूसरा भाग है। उसी प्रश्नोत्तरी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को बता दीजिए कि क्लास शुरू हो गई है। चलिए बिना किसी देर के हम सीधे सीधे प्रश्नोत्तरी से जुड़ेंगे। ठीक है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने, साहित्य आदि को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। उसी रस में जीवन है, जीवन में रस है तो सब कुछ है, और रस नहीं है तो जीवन नीरस है। तो रस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्लास बहुत अच्छा टॉपिक है, और आपके जीवन में भी रस होना चाहिए, आपकी पढ़ाई में भी रस होना चाहिए। 25 प्रश्न हमने हल कर लिए थे, 26वां प्रश्न हम हल करेंगे। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए शीघ्रता से 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि श्यार अतिह आनंद उर्धारत। ये रस का उदाहरण है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ठीक है। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। यदि इसी में और लाइनें जोड़ें तो इस तरह से जोड़ सकते हैं। ये 2 पंक्तियां हैं, वैसे ये 4 पंक्तियां हैं। गीध मांस गीध जांग को खोद खोद के खात उखारत। ठीक। गीध जांग को खोद खोद के मांस उखारत। ठीक है। खोद खोद के मांस उखारत लिख दो या खात उखारत। ठीक है। अब चलिए मांस ही लिखे दे रहे हैं, मांस। ठीक। जांग या जांग है, कोई बात नहीं है, लघु ही रहेगा। इसके बाद अगली पंक्ति है, इसमें चौथी, स्वान आंगुरिन काट काट के खात विचारत। वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी ये हुआ पूरा छंद पूरा आता है अधिकांशतः, कोई बात नहीं, पूरा है या आधा है आपको बस पता होना चाहिए। हमने उस दिन बताया था कि जब भी कोई पंक्तियां आए तो हम पहले उनका थोड़ा सा अर्थ जानने की कोशिश करें। चलिए, सिर पर बैठो काग, कोई व्यक्ति है, मरा हुआ पड़ा है, मरे होने के बाद निर्जन स्थान पर है तो उसके सिर पर कौआ बैठा है। आंख दो खात निकारत, सिर पर बैठकर कौआ फोड़ फोड़ के आंखें निकाल के खा रहा है। ठीक है। खींचत जीवहि श्यार अति आनंद उर्धारत, और उसकी जीव को श्यार खींच के और आनंद से, हृदय में आनंद धारण करके उसे खा रहा है। इसके बाद गीध जांग को खोद के मांस उखारत, और उसकी जांघों को खोद कर मांस को खा रहे हैं, गिद्ध खा रहे हैं। और स्वान आंगुरिन काट के खात विचारत, और जो कुत्ते हैं उसकी उंगलियों को काट के खा रहे हैं। अर्थात यहाँ पर कौन सा हो गया, बीभत्स, घृणा हो रही है। ऐसा दृश्य देखने को मिल जाए तो किसे घृणा न हो। ठीक है। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? 26वां प्रश्न है, रस इसमें कौन सा होगा? बीभत्स रस।
कौन सा होगा? बीभत्स रस होगा। बहुत शानदार उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है और परीक्षाओं में बहुत आता है ये। ठीक है, और हमने आपको पहले भी बता दिया है बीभत्स रस में क्या क्या आता है, ये पहचान हमने आपको बता दिया है। क्या आए बीभत्स रस, कैसे पहचानोगे? मांस आए कहीं भी, ठीक है, रुधिर 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 धार आए, रुधिर धार, ठीक है, कहीं हड्डियां आए, ठीक है, हड्डियों का कंकाल आए, ठीक, वो इस तरह का मांस हो, रुधिर धार हो, पीव हो, पीव, पीव का मतलब मवाद, पीव या मवाद हो, तो इस तरह की चीजें जहां आएंगी, ठीक है, वहां पर होता है बीभत्स रस। ठीक है, बीभत्स रस होता है। भोजन में स्वान लगे थे, मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते नेटे। ठीक है, चलिए, तो ये 26वां प्रश्न हो गया। अब चलते हैं 27वां प्रश्न। सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य की उत्पत्ति क्या कहलाती है? तो सांसारिक विषयों से यदि वैराग्य हो तो क्या कहलाता है? ग्लानि, वत्सलता, शोक, निर्वेद। तो निर्वेद होता है। ठीक है, इसे सम भी कहते हैं। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव है। सांसारिक विषय के प्रति यदि वैराग्य का भाव आ रहा है तो वहां पर निर्वेद होगा। क्या होगा? निर्वेद। ठीक है, 27वें प्रश्न का घ विकल्प सत्य है। निर्वेद स्थायी भाव किसका है? अभी हमने बता दिया, शांत रस का है। ठीक है, निर्वेद काय का है? शांत रस का। चलो, 28वां हो गया। अब देखो 29वां, ये देखो शानदार। लंबा मार्ग दूर घट, विकट पंथ बहुमार, कहाँ संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। अब इसमें बताओ, लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार कहो। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? अब बताओ, इंपॉर्टेंट उदाहरण है। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो के पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। हरि का दीदार दुर्लभ है, कैसे प्राप्त करोगे? हरि का दीदार कैसे कर पाओगे? लंबा मार्ग है, दूर घर है और बहुत सारी परेशानियां हैं। ठीक है, कष्ट आएंगे। तो ये भक्ति है या हास्य है या करुण है या शांत है, इस तरह की कोई भी भाव होगा वो शांत रस का भाव है। ठीक है, शांत रस का भाव है। ये बहुत बड़ा रस है। शांत रस में बहुत सारी चीजें समाहित हो जाती हैं। चलिए, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता है। क्या है? वत्सलता का विकल्प सही है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुण्य पुण्य नंद बुलावते, अचरा तरले ढाके सूर प्रभु को, दूध पियावत। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? बहुत शानदार। बताओ कौन सा रस है? बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुण्य पुण्य नंद बुलावते। और बालक की दशा को देखकर यशोदा माँ बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढांक, और अपने आंचल में ढककर प्रभु को, कृष्ण को दूध पिलाती हैं। तो यहाँ पर क्या है? माँ और पुत्र का प्रेम है। माँ और पुत्र का प्रेम वात्सल्य में आता है, तो यहाँ पर वात्सल्य रस होगा। ठीक है, जसोदा हरे पालने झुलावे, जसोदा हरे पालने झुलावे, वात्सल्य रस। अब ईश्वर में परम अनुरक्ति क्या कहलाती है? देव विषयकृति, गिलानी, निर्वेद। तो ईश्वर की जो अनुरक्ति होती है उसे देव विषयक रत कहते हैं। ठीक है, रत के भेद कितने हैं? 3। ठीक, रत के भेद कितने हैं? रत का मतलब प्रेम।
कितने भेद हैं? 3। जब पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका की रति हो तो वहां पर होगी रति। इनके प्रेम का वर्णन हो तो क्या होगा? रति। ठीक है। गुरु शिष्य या माता पिता, ठीक है, माता पिता और संतान का जो प्रेम होगा वो होगा वात्सल्य। क्या हो जाएगा? वात्सल्य। ठीक है। और तीसरा है, माता पिता के अलावा तीसरा है ईश्वर के प्रति प्रेम। तो ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, वो होता है देव विषयक रति। ठीक है, भक्ति। ठीक है। चलो, भक्ति रस का स्थायी भाव निम्नलिखित में से विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? देव विषयक रति है। घ विकल्प सही है। 33वां प्रश्न का 34वां प्रश्न, ये उदाहरण बहुत अच्छा है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसो एक बल, बहुत अच्छा दोहा तुलसीदास जी का। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक ही आशा है, एक ही विश्वास है, एक ही राम है, एक ही राम पर या घनश्याम पर भरोसा है, और उसी राम के लिए तुलसीदास चातक है। ठीक है। जैसे चातक होता है स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र, ठीक है, चातक होता है स्वाति नक्षत्र का जल ही पीता है। चातक स्वाति नक्षत्र का जल पिएगा, अन्यथा नहीं पिएगा। अर्थात एक ही विश्वास है, एक ही आस है, प्रेम करता है तो करता है सिर्फ स्वाति नक्षत्र के जल से। एक निष्ठ प्रेमी है चातक। वैसे ही तुलसीदास भी एक निष्ठ भक्त हैं राम के। ठीक है। तो यहाँ कौन सा रस है? यहाँ भक्ति रस है। ठीक है। क्या है? भक्ति रस। भक्ति की चर्चा हो रही है भाई, भक्ति की चर्चा। चलो, 34वां प्रश्न हो गया। अब देख लो 35वां प्रश्न। सूर अरुण अधरन की शोभा, बरनत बरन न जाए, पद में निहित सही रस का नाम निम्नांकित विकल्पों में से चुनकर लिखिए। बताइए। सूर अरुण अधरन की शोभा, बरनत बरन न जाए। बताइए कौन सा रस है? बताओ कौन सा रस है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। सूर अरुण अधरन की शोभा, बरनत बरन न जाए। श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है, वीर रस है या शांत रस है? बताइए कौन सा रस है इसमें? सूर अरुण अधरन की, सूर अरुण अधरन की, सूर अरुण अधरन की शोभा। सूर सूरदास जी, अरुण लाल, अरुण माने लाल, अधरन ओठ, ओठ या ओष्ठ, होष्ठ, होठ। ठीक है। अधरन की शोभा, बरनत बरन न जाए। सूरदास जी कहते हैं कि लाल होठों की शोभा वर्णित नहीं की जा रही। तो लाल होठों की चर्चा आ रही है। लाल होठों की चर्चा आएगी कौन से रस में आएगी? आप समझ गए होंगे, श्रृंगार रस में। लाल होठों का वर्णन आ रहा है। ठीक है। तो कौन सा रस हो गया? श्रृंगार रस, प्रेम की चर्चा हो रही है भाई। चलिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है बता दिया है पहले आपको, निर्वेद है। ठीक है। चलो 37वां देखो, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है। चलिए देर न करें ऐसे प्रश्नों पर। अगला है
देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। पद्यांश में कौन सा रस है? अब बताओ। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। अब हम इसमें अलंकार पूछें तो कौन सा होगा? अलंकार बताइए इसका। अलंकार, ठीक है, अलंकार कौन सा होगा? जन्म आ गया, जन जानो मन मानो उत्प्रेक्षा, संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक है। अलंकार कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। अब रस कौन सा हो जाएगा? तो रस बता दीजिए भाई, रस भी शानदार है। रस बताओ कौन सा है इसमें? देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। अब देखो, देख रूप, रूप को देखकर, लोचन माने नृत्य, ललचाने माने लालायित हुए। रूप को देखकर लोचन अर्थात नृत्य अर्थात नेत्र लालायित हुए, हर से जन निज निधि पहचाने, लोग प्रसन्न हुए और अपने निधि को, भंडार को पहचाने, ठीक है, पहचाने। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? देख, देख रूप, रूप की बात हो रही है, ठीक है। रूप को देखकर तो श्रृंगार रस, प्रेम, प्रेम पूर्वक, ठीक है। अगला है ताव दे दे मूछन कगूरन पे, पाँव दे दे घाव दे दे, अरे मुख कूद परे कोट में। बताइए भैया, बताइए। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे, पाँव दे दे घाव दे दे, अरे मुख कूद परे कोट में। बताओ भाई, बताओ। ये तो बहुत शानदार है। इसमें कौन सा रस है? इसका रस बता दीजिए, इसका रस बताओ भैया जी। ये शानदार है, बोलो इसमें कौन सा रस होगा? बताओ, पूरा सुनो। छूटत कमान बान, बंदूक रोको कबान, मुश्किल होत मुर चानहु की ओट में। ताही समय शिवराज हुकुम के, हल्ला कियो दावा बांधि, द्वेषन पे वीरन ले जोट में। भूषण भनत तेरी हिम्मत, कहानो कहूँ किम्मत, यहाँ लगे जाकी भट्ट जोट में। ताव दे दे मूछन कगूरन पे, पाँव दे दे घाव दे दे, अरे मुख कूद परे कोट में। बताइए कौन कूद परे कोट में? कोट का मतलब है महल, ठीक है, महल में। अपनी अपनी मूछों पर, कंगूरों पर पाँव दे। कंगूरों का मतलब जहाँ पैर रख के ओट ली जाती है या चढ़ा जाता है, आक्रमण किया जाता है। घाव दे दे, अरे मुख, दुश्मनों के मुख को घायल कर करके उनके राजमहल में कूद पड़े। काय का वर्णन है? वीरता का, ठीक है, वीरता। भूषण की रचना है, भूषण की कविता है ये, महाकवि भूषण, रीतकालीन राष्ट्रकवि। इतनोई सुख कमल नयन, मेरी अखियन आगे खिलो, वासर वदन बिलोकत जीवो, निस दिन अंकम जाऊं। बताओ, इतनोई सुख कमल नयन, मेरी अखियन आगे खेलो, बासर वदन बिलोकत जीवो, और निस दिन अंकम लगाऊं, अंक में लगाऊं। अंक या अंक में, अंक का मतलब गोद में। इतनोई सुख कमल नयन, हे कमल जैसे नेत्रों वाले, मुझे इतना सुख दे दो, मेरी अखियन के आगे खेलो, मेरी आंखों के आगे खेलो भाई। कमल नयन, मेरी आंखों के आगे खेलो। तो आंखों के आगे बच्चे रूप में खेलो तो क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस, ठीक है।
अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कहीं रुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो। कौन सा रस हो जाएगा? वीरता का वर्णन है, वीर रस। वीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बहुत अच्छा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इस पद में कौन सा रस है बताइए? वीर, शांत, श्रृंगार, हास्य। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताए वो, प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की लूट है। ऐसे ही प्रद्योत गुरुकुल में लूट है, लूट पाओ तो लूट लो, नहीं तो अंतकाल पछताओगे जब नौकरी जाएगी छूट। इसलिए मेहनत कर लो भाई, पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ लो पढ़ लो। विरक्ति का भाव है, श्रृंगार रस न होकर शांत रस है यहाँ पर। ठीक है, चलो 42 हो गए। 43वां देखो। निश दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहते बरसारे तो हम पे, जब ते श्याम सिधारे। निश रात, दिन दिन, बरसत बरसते हैं, नयन नेत्र, हमारे हमारे, हमारे नेत्र रात दिन बरसते हैं। गोपिकाएं कह रही हैं, राधा कह रही हैं, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, मुझ पर सदैव वर्षा ऋतु रहती है मेरे ऊपर। जब ते श्याम सिधारे, जब से श्याम मथुरा गए हैं तब से मेरे ऊपर सदैव वर्षा ऋतु रहती है। वैसे तो एक साल में वर्षा ऋतु 4 महीने में आती है, 4 महीने के लिए आती है, लेकिन श्याम गए तब से मेरी आंखों से इतना पानी बरसता है कि मैं आंसुओं में भीगी रहती हूँ। अर्थात 12 महीने वर्षा ऋतु रहती है, 24 घंटे 7 दिन, 12 महीने 365 दिन। ठीक है, क्या रहता है? वर्षा ऋतु। क्या है यहाँ? श्रृंगार है। और श्रृंगार में कौन सा श्रृंगार हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। ठीक, चलो 43 के बाद अगला देखो। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। पद में निहित रस का नाम निम्नांकित विकल्पों में से चुनकर लिखिए। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। हाय रुक गया बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, और बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। इसी का है, अभी तो पूरा है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, मुकुट बंधा था माथ, बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, कल ही हल्दी के हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। ठीक है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खुले खुले भी न थे लाज के बोल, लाज के, खुले भी न थे लाज के बोल। ठीक है, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, चुंबन शून्य कपोल। अब यहाँ तक
आने के बाद अब चलेंगे। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। तो अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो माथे पर मुकुट बंधा हुआ था, कुछ बस हुए कल ही हल्दी के हाथ। कल ही तो हाथों में हल्दी लगी थी, हल्दी भी नहीं छूटी। खुले भी न थे लाज के बोल, अपने पति से दो बोल भी नहीं बोल पाई थी। लज्जा भी नहीं दूर हुई थी, लज्जा के बोल भी नहीं बोल सकी थी। खिले थे चुंबन शून्य कपोल, उसके कपोल चुंबन शून्य थे, खिल रहे थे। हाय रुक गया यही संसार, वहीं तब तक संसार रुक गया। बना सिंदूर अनल अंगार, उसका सिंदूर आग बन गया, अंगारा बन गया, अर्थात उसके पति की मृत्यु हो गई और वो विधवा हो गई। तो इसमें कौन सा रस होगा? करुण रस। करुण रस है शोक स्थायी भाव। बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, एक एक पंक्ति है बस। बाने फहराने, ये भी भूषण की है, ठीक है, भूषण की है। तो फिर कौन सा रस होगा? अपने आप बता दो। भूषण की है तो फिर रस भी वीर रस। कौन सा रस होगा? वीर रस। भूषण की महत्वपूर्ण, भूषण की महत्वपूर्ण है पंक्ति। बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहरान रावराने देश देश के। नग बहराने ग्राम नगर पराने, सुने बाजत निशाने शिव राजजू नरेश के। और हाथ न के होदायो कसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अले छूटे लटके सके। दल के दरार न ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फन से सके। वीरस। बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली। बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली। आके आंसू दृग युगल में, थे धरा को भिगोते। ठीक है, प्रिय प्रवास से हैं ये पंक्तियां। महत्वपूर्ण बात, प्रिय प्रवास का भाग है पवन दूती का, उससे हैं ये पंक्तियां। पवन को दूती बनाती हैं राधा, और सूरदास की राधा और हरिऔध की राधा में जमीन आसमान का अंतर है। हरिऔध की राधा एक लोक सेविका है, अपने साथ साथ लोक का, समाज का कल्याण चाहती हैं। तो बैठी खिन्ना, खिन्न दुखी, एक दिवस एक दिन, वे गेह में घर में अकेली अकेली। एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में, उनकी आंखों में आंसू आए। दृग युगल मतलब दोनों आंखों में थे धरा को भिगोते। उनकी दोनों, एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी थी और उनकी दोनों आंखों से आंसू इतने आए, इतने आंसू आ रहे थे कि धरती भीग रही थी, धरा को भिगो रहे थे। अब कौन सा होगा? शांत करुण वियोग श्रृंगार रौद्र रस। बताओ कौन सा होगा? बहुत शानदार है। तो शांत नहीं, करुण नहीं, वियोग श्रृंगार है। कृष्ण चले गए हैं, उन्हें याद करके बैठी हैं और रो रही हैं। तो वियोग श्रृंगार, सविकल्प सविकल्प। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, किसकी उक्ति है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है? बताओ। आचार्य विश्वनाथ की। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आती है। ठीक है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है आचार्य। ठीक है, चलो। निम्नांकित में से किसमें स्थायी भाव और रस का गलत मेल है? आश्चर्य, भयानक, जुगुप्सा, बीभत्स, क्रोध और रौद्र, शोक और करुण। तो ये आश्चर्य और भयानक, ये आश्चर्य और भयानक इसमें अशुद्ध है। ठीक है, ये गलत मेल है, गलत मेल है। ठीक है,
एक बात आ गई याद, कल एक प्रश्न पूछा था, विरह है अथवा यह वरदान, ये प्रश्न पूछा था मौर्य ने, आरती मौर्य जी ने। विरह है अथवा यह वरदान, संभवतः यही प्रश्न था, कमेंट बॉक्स में किया था आपने कमेंट। तो इसमें आपका प्रश्न ये था, प्रश्न क्या था आपका कि विरह है या वरदान, विरह है अथवा यह वरदान। इसमें अलंकार की बात हो रही थी, कौन सा अलंकार है थोड़ा हमारी समझ में नहीं आ रहा है, वो पूछ रही थी। तो देखो इसमें अलंकार है संदेह। कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। संदेह क्यों होता है? एक तो पहचान संदेह की समझ लो, संदेह अलंकार कहाँ होता है? जहाँ कि, जहाँ या, जहाँ अथवा, ठीक है। संदेह और भ्रांतिमान मिलते जुलते होते हैं, दोनों में अंतर ये होता है कि एक में निश्चयात्मक निर्णय होता है, एक में अनिश्चय होता है। तो अनिश्चय होता है संदेह में, ठीक है। उपमेय और उपमान में निश्चय नहीं हो पाता है। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, कि आ रहा है बार बार, ठीक है। संदेह हो रहा है कि नारी है कि सारी के बीच नारी है। या और अथवा, जैसे अथवा है तो अथवा आ गया यहाँ, मतलब विरह है अथवा यह वरदान, या तो यह विरह है या यह वरदान है, क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है? संदेह अलंकार है, ठीक है। संदेह कहाँ होता है? जैसे रस्सी है या सर्प है, अंधेरे में आप गए, आपको कमरे में लगा रस्सी है या सर्प है, सीता है या राधा है, फोन आया, बात की, कौन? राधा, अरे मैं सीता, सीता है या राधा है, दो में से कोई एक है। तो क्या है कि जहाँ निश्चय न हो वहाँ संदेह, और जहाँ निश्चय हो जाए, मतलब उपमेय को उपमान, उपमान को उपमेय, या मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु, जैसे सर्प और रस्सी, तो रस्सी को सर्प मान लिया जाए तो हो गया भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार। तो ये संदेह है जहाँ निश्चय नहीं होता है, ठीक है। संदेह समझ गए होंगे आप, संदेह अलंकार है, ठीक है। और संदेह अलंकार की पहचान भी हमने आपको बता दी। ठीक है। तुम हो अखिल विश्व में, या अखिल विश्व है तुम में, तो ये या आएगा, संदेह अलंकार होता है। या कि अथवा, ये तीन शब्द अधिकांशतः आते हैं। अच्छा, हम ये पढ़ रहे थे, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगात्र सह निष्पत्ति किसका प्रसिद्ध रस सूत्र है? तो ये बच्चा जाने है, आप सब तो जानते ही हैं, ये आचार्य भरत मुनि जी का है, ठीक है। निम्नांकित में से किसमें स्थायी भाव और रस का गलत मेल है? जुगुप्सा भयानक, आश्चर्य अद्भुत सही है, क्रोध और रौद्र सही है, उत्साह और वीर सही है। जुगुप्सा और भयानक ये रिपीट हो गया क्या? को श्याम को वह के विललानी को, कोमल करे जो थाम सहम सुखानी है। को श्याम श्याम के वह के विललानी को कमल करे जो थाम सहम सुखानी है। इस पद में निहित रस का नाम निम्नलिखित विकल्पों में से चुनकर लिखिए। बहुत बढ़िया, बताओ 51वां प्रश्न। को श्याम श्याम के बहक बिललानी को, कोमल करे जो थाम सहम सुखानी है, ठीक है।
यहाँ से अलग कर लो इसे। कोमल करे जो थाम सहम सुखानी है, मतलब बताओ, थोड़ा सा अर्थ समझो। को श्याम श्याम के बहक बिललानी, श्याम श्याम कह के बहकी बिललानी चिल्लानी, को करे जो थाम सहम सुखानी है, किसी ने अपना कलेजा थाम लिया, तो काय का वर्णन है? श्रृंगार का वर्णन है। ठीक है, ठीक। श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों आते हैं, ध्यान रखेंगे आप। अगला, सख माने त्योहार सब, गाय दिवाली खेल, भोंका गाँव कंत बिन, रही छार सिर मेल। ये देखो कितना अच्छा उदाहरण आ गया, बहुत अच्छा उदाहरण आ गया। बताओ, चलो भैया, ये आप समझ गए होंगे भाषा से। सखी माने त्योहार सब, हे सखी, सभी सखियां त्योहार मना रही हैं। त्योहार, सभी सखियां क्या मना रही हैं? त्योहार। सखी माने त्योहार सब, गाय दिवाली खेल, गा रही हैं और दीपावली मना रही हैं, खेल रही हैं। हों का गावों कंत बिनु, मैं, हो माने मैं, का गाऊं क्या गाऊं, कंत बिनु प्रिय बिना, पति बिना, रही छार सिर मेले। अब मैं पति के बिना क्या गाऊं भैया, सब गा रही हैं, सब त्योहार मना रही हैं, हम तो, हमारा तो यहाँ पर वर्णन अपने आप समझ में आ गया होगा, वियोग श्रृंगार है। ठीक है, वियोग श्रृंगार। तीक्ष सर विधृत सिप्र कर वेग प्रखर, सतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। पद में रस कौन सा है? बताओ। बहुत बढ़िया, कौन सा रस है? बताओ। तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। नील नभ गर्जित स्वर, स्वर ऐसा आ रहा है जैसे नीला आसमान गरज रहा हो। बताइए, काय में, क्रोध में, तीक्ष्ण स्वर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, तो यहाँ पर क्या है? रौद्र है, क्रोध का भाव। स्थायी भावों को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाला क्या कहलाता है? स्थायी भावों को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाला क्या कहलाता है? बताओ, क्या कहलाता है? उद्दीप्त करने वाला क्या कहलाएगा? उद्दीपन विभाव कहलाएगा। बस, उद्दीप्त, उद्दीप्त 54 हो गया। अब देख लो 55। निम्नलिखित पद में रस बताइए। अवलो नसानी अवन नसय हूँ, राम कृपा राम कृष्ण भव निशा सरानी, जागे फिर न दसय हूँ। अब तक तो हमने अपना समय बर्बाद कर लिया, लेकिन अब हम अपना समय सांसारिकता में बर्बाद नहीं करूँगा। अब ये शांत रस, अद्भुत रस, करुण रस, श्रृंगार रस, तो ये शांत रस का शानदार उदाहरण है। शांत रस का शानदार उदाहरण है। कितने प्रश्न हो गए? 30 प्रश्न हो गए आज। प्रश्न तो और भी हैं, लेकिन समय की बाध्यता भी है। कितने प्रश्न हुए? 30। चलो भैया, तो फिर 30 ही रहने दो, समय कह रहा है इतने ही रहने दो। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। उपयोगी लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे फिर एक अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। हिंदी पढ़ते रहें, प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहें। हिंदी, जय हिंदी, जय भारत, राधे कृष्ण।